देखो बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 29 लिया है टीएस ग्रेवाल का। मैं इधर लिख रहा हूँ 29 तरह से क्वेश्चन है। मैं इसको रीड कर देता हूँ पहले। श्रीस, हरित एंड आशा वर पार्टनर्स इन द फर्म, sharing profit in the ratio of 5:1. Shrees died on 30th June 2018. On this date, their balance sheet was as follows. कैपिटल्स हैं, श्रीस का 1 लाख है, हरित का 2 लाख है और आशा का 3 लाख है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 80,000 का प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। बिल्स पेएबल है 20,000 और एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 5,60,000, स्टॉक 90,000, डेटर्स 10,000 एंड कैश 40,000। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन एडिशन टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल, his executors is entitled to share in profit in the year of death on the basis of average profit of last 2 years. Profit for the year 2016-17 was 60,000. Goodwill of the firm was to be valued at 2 years purchase of the average profit of last 2 years. ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो पहले मैं जर्नल एंट्रीज करता हूँ जो इसमें जरूरत है, फिर नेक्स्ट पेज पर डाइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। देखिए, इसमें पहला तो यह है कि एक करेंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो देखो बच्चों, इसकी डेथ होती है जून में, 30 जून को। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून ये बिजनेस में है, 3 महीने ये बिजनेस करता है। तो एवरेज 2 साल के पीछे के प्रॉफिट दिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पर इसको करेंट ईयर के 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बिजनेस का है वो ये है, इधर लिख देते हैं PSR, इधर है PSR 5:4:1। तो पहला तो इनका ये करते हैं, करेंट ईयर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर्स। तो देखिए, प्रीवियस 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट है 80,000 जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में 2017-18 का प्रॉफिट है 80,000 और 2016-17 16-17 का प्रॉफिट है 60,000। इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80-60 1,40,000 अपॉन 2 तो 70,000। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, यहाँ लिख दे रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। अब 70,000 में ये हो गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स। ठीक। अब श्री जो है, ए का शेयर है, श्रीस लिखा है, श्री शेयर। देखिए 70,000 इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 तो 5/10 इनटू 3 महीने तक ये बिजनेस में है तो क्या करेंगे 3/12, राइट। ये आप निकाल लीजिए। देखिए 1 0 तो 1 0 से उड़ जाएगा ये, ठीक है। और ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 सीधर कर दीजिए, 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28 20, 4 5 जा 20 और ये 0 हो जाएगा। 1750 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जाएगा 5 0 5 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 2 37, 5 1 जा 5 3 8, 8,750 उसका करेंट ईयर का प्रॉफिट होगा। तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखिए इसमें सस्पेंस अकाउंट बनेगा, इसलिए बनता है क्योंकि अभी फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना बाकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार साल में एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो जो एक बार बनेगा तो लास्ट में बनेगा 31 मार्च को, इसलिए बीच में बन रहा है 30 जून को।
तो ये कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बाद में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखा देंगे या उनके प्रॉफिट से वो माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8750 टू श्रीश कैपिटल अकाउंट 8750, राइट। ये देखिए पहले जनरल एंट्री हो जाएगी, करंट ईयर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम जो प्रॉफिट इनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड है मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में तो ऐसे लाइबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 1718 का 80,000, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है अगर लाइबिलिटी में है। और अगर यही चीज एसेट में दी गई होगी तो ये क्या है, लॉस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो प्रॉफिट पार्टनर्स का होता है, उनके उसी रेशियो में चला जाएगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, देखिए 80,000 टू श्रीज कैपिटल अकाउंट 541 में इसका आधा हो जाएगा 40,000 टू हरित कैपिटल अकाउंट 4/10 832,000 4/10 10 से डिवाइड करोगे तो 8,832 टू आसस कैपिटल अकाउंट अकाउंट 8,541 है ये एंट्री। अब देखिए तीसरी एंट्री है गुडविल की। गुडविल इक्वल्स कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू वैल्यू एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, 2 year के एवरेज पर और 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है देखिए 70,000 इंटू 2, कितना आ जाएगा, टोटल गुडविल कितनी हो गई 1,40,000। श्रीज का जो शेयर होगा, शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 इंटू 5/10, आधा हो गया 70,000। अब इसकी एंट्री देख लीजिए, हरित कैपिटल अकाउंट डेबिट, आसस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्रीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो 70,000 इनका दिया जाना है, लेकिन जो लोग दे रहे हैं वो उनका नया रेशियो तो दिया नहीं गया है, तो इनका पुराना रेशियो अप्लाई करेगा। तो देखो जो दूसरे दो पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका आपस में रेशियो क्या है 4:1। तो ये सेक्रीफाइस भी क्या गेन कर रहे हैं 4:1 में। जब 4:1 में गेन कर रहे हैं तो गुडविल यही उसी रेशियो में देंगे। तो 70,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो 14,5 = 70, 14,000 आएगा 14,4। तो हरित को आप डेबिट करेंगे 56,000, तो ये हो जाएगा देखिए 56,000 और आशा को 14,000, ये डिवीजन हो गया।
तो देखिए जो उनका करेंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो 3 महीना वो बिजनेस में है, डेथ से पहले हुआ है 8750। उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था, उसमें तीनों का शेयर है 42 40 32 8। और गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनको 70,000 मिलेगा, और 56,000 हरित बेयर करेगा, और आशा बेयर करेगी 14,000। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए सीरीज का कैपिटल अकाउंट है ये, तो यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख है, ठीक। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट देगा 8750। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो 80,000 के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, ये हो जाएगा 40,000, जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। अब कर देंगे बाय हरित एंड आशा कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितना मिला इनको? 70,000। और तो कुछ है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 लाख और 70 40 1,10,000 2,10,000 और 8 2,18,750, ठीक है। अब इसको बेटा क्लोज कर देते हैं बच्चों। ये हो गया आपका क्लोज। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसको ऐड करेंगे तो 70 40 110 और 1 लाख 210 218 750 2 लाख 2,18,750। ये यहाँ भी कर देते हैं 2,18,750। अब चूंकि ये है श्रीज कैपिटल अकाउंट, यहीं से ट्रांसफर हो जाएगा एग्जीक्यूटर को। जो एग्जीक्यूटर का मतलब क्या हुआ? जो लीगल हियर्स हैं, जो कानूनी रूप से हकदार हैं, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटर। टू एग्जीक्यूटर अकाउंट आ जाएगा 2,18,750। अब देखिए ये अकाउंट बन गया। अब लास्ट में हम 2 एंट्री पास कर देंगे, बस काम हो जाएगा। अब देखिए अब आएगा ये श्रीज कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा 2,18,750 डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट 2,18,750। अब एग्जीक्यूटर को अगर इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, अगर जो भी डाइंग पार्टनर का एग्जीक्यूटर है उसका लीगल हेयर है, अगर उसको पूरा पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट या कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं है कि देने होने का, तो यहाँ पे ये अज्यूम कर लेंगे, अगर पेमेंट का नहीं लिखा है, कि वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल होगा, राइट। तो यहाँ देखिए हम कर देते हैं एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर्स हो जाएगा, executors account debit
2,18,750 टू लोन अकाउंट, 2,18,750। ये आपका देखिए बन गया। ये दो एंट्री इनकी लास्ट में आएगी स्कूटर्स का, जो उनको स्कूटर को ट्रांसफर होगा। चूंकि पेमेंट कभी कभी पार्ट पेमेंट होता है, तो पार्ट जो पेमेंट किया वो कैश हो जाएगा, बाकी लोन हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हमने लोन कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें एंट्री तो कुछ नहीं बाकी है, नहीं लग तो नहीं रहा कोई एंट्री बाकी है। गुडविल का भी हमने कर दिया। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।